दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले विदेशी अपराधियों के लिए सिम कार्ड सप्लाई करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया। साइबर ठगी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को सिम कार्ड सप्लाई करता था। ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा की गई है और इसके जरिए पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी रैकेट को उजागर किया है। साइबर ठगी और इसके बढ़ते मामले। साइबर ठगी, जिसे आमतौर पर ऑनलाइन ठगी भी कहा जाता है, एक प्रकार का अपराध है जिसमें अपराधी डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके लोगों से धन निकालते हैं। इसमें फर्जी कॉल्स, फर्जी लॉटरी, फर्जी कस्टमर सपोर्ट नंबर और अन्य कई तरीके शामिल होते हैं। साइबर ठगी के मामलों में अपराधी मुख्य रूप से इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में साइबर ठगी की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है और ये अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है, विशेष रूप से भारत में जहां डिजिटल भुगतान के माध्यम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल बढ़ा है। साइबर अपराधियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर बन गया है। इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ साइबर ठगी के तरीकों में भी बदलाव आया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की इस गिरफ्तारी से एक बड़ा संदेश दिया गया है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार अपराधी का कार्य और उसका नेटवर्क। दिल्ली पुलिस ने जिन अपराधी को गिरफ्तार किया उसका नाम शिव कुमार है। वह दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला था और उसने एक पूरे रैकेट को चलाया था जो विदेश में बैठे अपराधियों को सिम कार्ड और अन्य संसाधन प्रदान करता था। यह सिम कार्ड इन अपराधियों द्वारा साइबर ठगी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अपराधी सिम कार्ड के जरिए फर्जी कॉल्स और मैसेजेस भेजते थे जिससे लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते थे। शिव कुमार का नेटवर्क काफी बड़ा था। वह सिम कार्ड्स की खरीद और वितरण का एक बड़ा हिस्सा था और इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल विभिन्न साइबर अपराधियों द्वारा ठगी के लिए किया जाता था। पुलिस के अनुसार शिव कुमार ने एक आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बनने से पहले एक सामान्य दुकानदार के रूप में काम किया था। वह विभिन्न मोबाइल फोन दुकानों से सिम कार्ड खरीदता था और फिर उन्हें फर्जी पहचान पत्रों के जरिए सिम कार्ड्स को रजिस्टर्ड करता था। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो तरह के अपराधों के लिए किया जाता था। पहला, फर्जी कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से लोगों से पैसे वसूलने का काम। दूसरा, इन सिम कार्ड्स का उपयोग विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों के लिए किया जाता था जो भारत में ठगी के लिए इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से पहले इस रैकेट के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी साइबर क्राइम यूनिट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए गहरी जांच शुरू की और इस रैकेट तक पहुंचने में सफल रही। साइबर अपराधियों के लिए सिम कार्ड्स का महत्व। सिम कार्ड साइबर अपराधियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं क्योंकि वे इन्हें कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, ये उन्हें किसी एक व्यक्ति या स्थान से जुड़ी पहचान से बचने का अवसर देता है। दूसरा, इन सिम कार्ड्स का उपयोग विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों के लिए किया जाता था जो भारत में ठगी के लिए इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से पहले इस रैकेट के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी साइबर क्राइम यूनिट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए गहरी जांच शुरू की और इस रैकेट तक पहुंचने में सफल रही। साइबर अपराधियों के लिए सिम कार्ड्स का महत्व। सिम कार्ड साइबर अपराधियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं क्योंकि वे इन्हें कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, ये उन्हें किसी एक व्यक्ति या स्थान से जुड़ी पहचान से बचने का अवसर देता है। दूसरे, जब अपराधी किसी ठगी को अंजाम देते हैं तो वे फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनकी पहचान छिपी रहती है। सिम कार्ड का एक अन्य फायदा यह है कि इनका आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। जब कोई एक सिम कार्ड सस्पेंड या ट्रैक होता है तो अपराधी नया सिम कार्ड ले आते हैं और ठगी की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इस प्रकार इन सिम कार्ड्स का नेटवर्क साइबर अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। पुलिस की कार्यवाही और भविष्य की रणनीतियां। दिल्ली पुलिस की इस गिरफ्तारी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजा है। पुलिस अब इस सिम कार्ड सप्लाई करने वाले रैकेट की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शिव कुमार के नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है और पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि वे भविष्य में सिम कार्ड की बिक्री और वितरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पुलिस का यह भी मानना है कि साइबर अपराधों के लिए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल एक बड़ा कारण है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।